शांति। आज 12 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी ही ऐसा कह सकते हैं कि सब अनाथ हैं। अनाथ माना ऑर्फन्स। और बाबा ऑर्फन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बच्चे अपने पिता को भूले हुए हैं। हम बच्चे अपने माता पिता को भूले हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आमतौर पे दुनिया पे उन लोगों को कहते हैं ऑर्फन्स जिनके माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हैं परंतु हम उनको भूले हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मैं अनाथों को आकर के सनाथ बनाता हूँ। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत धैर्य देते हैं? मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। देखिए, शिव बाबा इस चक्र से न्यारे हैं और हम आत्मा इस चक्र में आती हैं। हम आत्मा इस चक्र में आती हैं तो हम आत्मा ये भूलती हैं कि हम क्या थे, कैसे थे, सब भूल जाते हैं। तो निकलने का रास्ता भी भूल जाती हैं। वो निकलने का रास्ता बाबा बताते हैं, वो केवल संगम युग का द्वार है। संगम पर बाबा आते हैं, आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और हमको ये बात बताते हैं कि अब ये वो समय है जबकि आपको वापस घर चलना है। अभी आपका नाटक पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पे, और अब चलना है। तो वो द्वार भी वो बताते हैं, शिक्षा भी वो देते हैं और गाइड भी हमें करते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हूँ। बाप आकर आदत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पाठ है। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। बाबा ने कहा, इस समय सब ऑर्फन हैं। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं, ये मेरा फर्ज है। बाबा नेचुरल माता पिता होते हैं, तो अगर बच्चे गुमराह हो जाते हैं तो मेले में जाते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, तो माता पिता ही तो उनको ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर के तुम बच्चों को ढूंढता भी हूँ और तुम बच्चों को अपना परिचय दे करके अपने साथ वापस भी ले चलता हूँ। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं।
उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वो समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। ये बाबा ने एक्सप्लेन किया हिंसा किसे कहते हैं। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो जैसे गऊ का कोस करते हैं, गऊ को मारते हैं तो वो हिंसा मानते हैं, लेकिन जो इससे भी गहरी हिंसा है वो है, बाबा ने बताया, काम कटारी चलाना। सबसे ज्यादा खतरनाक जो हिंसा की बात बाबा ने हमें बताई वो काम के वश एक दूसरे का नाश करना, ये है हिंसा। बाबा ने कहा कि बाप आकर समझाते हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग है। जिनके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है मात पिता जिसके लिए तुम गाते हो, तुम मात पिता। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाबा ने कहा कि तुम मात पिता का जो टाइटल है ये केवल शिव बाबा को ही दिया जा सकता है। शिव बाबा के अतिरिक्त देवताओं को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि देवताएं या तो माँ हैं या पिता हैं। मात पिता फिर वे अपने ही धर्म वालों के मात पिता हैं, लेकिन सारे विश्व के तो नहीं है। तो जो तुम मात पिता का टाइटल सारे विश्व के लिए लगता है वो केवल शिव बाबा। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो दो बाप हो गए, एक तो परमपिता परमात्मा शिव जिसके लिए कहते हैं हे अनाथों से सनात बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वो बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है चार। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वो है हेवनली गॉड फादर। तुम बच्चे जानते हो हम सनात बन रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज बताया कि ये ईश्वरीय फैमिली है, अभी तुमने ईश्वर की गोद ली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? एक मिनट, ये जो बाबा ने कहा कि मुझे रूहानी सर्जन कहा जाता है, तो आमतौर पर जो सर्जरी है उसमें दुनिया जो भी अवेलेबल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दवाइयाँ हैं वो तन का इलाज करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं हूँ रूहानी सर्जन जो तुम्हारी रूह का इलाज करता हूँ, और इंजेक्शन कोई तुम्हारे शरीर को नहीं लगाता हूँ, तुम्हारे मन को इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम्हारी मनोवृत्ति को बदलता हूँ, उससे फिर तुम्हारी बीमारियाँ ठीक होना शुरू होती हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा का रूप क्या है? स्टार लाइट चमकता है भ्रुकुटी के बीच, अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ।
इस समय तो बड़ा वंडरफुल पाठ है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। ये बाबा राजधानी की जब भी बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मैं तो एक ही लेसन पढ़ा रहा हूँ, एक ही वक्त पर सबको एक ही लेसन है, परंतु उस लेसन को पढ़ने वाले नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए राजधानी में भी सब तो राजा नहीं होंगे, वहाँ नंबर वाइज स्टेटस होगा, तो पढ़ाई के आधार पर वो स्टेटस उनको मिलता है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा ने इसमें बताया कि कोई भी कारण से उदास नहीं होना है। उदास होते हैं जब कहीं फेलियर होता है, कहीं हिम्मत नहीं होती है, कहीं कुछ होता है। लेकिन बाबा ने जो युक्ति बताई हमको वो ये बताई कि अपनी प्राप्तियों को देखो, क्या क्या तुम्हें प्राप्तियां होती हैं। जब प्राप्तियों को देखेंगे तो उदासी खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। क्योंकि आत्मा को दुख किस कारण से है, उसके उस दुख को समझ सकना और उसको निकाल सकना, उसके लिए अपने पास तो सब प्राप्तियां चाहिए, सब कुछ चाहिए जो हम उसको दे सकें। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। भगवानुवाच, बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़े। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान ने साफ के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बधायमानी से छूटना और विकर्मों की जड़ को निकालना है। मम्मा ने कर्मों की गुह्य गति बताई और कर्म जो लोग समझते हैं सुकर्म किसे कहते हैं,
मम्मा ने उससे ऊपर उठ कर के हमें बताया कि वास्तव में हमें कर्म के बंधनों से मुक्त होना है। कर्मों की बंधाई माने जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब जो बनते हैं उससे मुक्त होना है, और उससे मुक्त होने के लिए मम्मा ने कहा जो भी कर्मों का बीज है उसको नष्ट करना। तो ये थे आज बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।